गर्मियों की तपती धूप में इंसान तो अपने लिए ठंडक और पानी का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास के मौन जीवों का क्या? पशु और पक्षी अक्सर चुपचाप इस तकलीफ को सहते हैं। कड़ी धूप हर किसी पर भारी पड़ती है, लेकिन आवारा पशुओं और पक्षियों के लिए यह संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। साफ पानी और भोजन की पहुंच के बिना कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इस चुनौती को समझते हुए स्वयंसेवी संस्था बी होप ने कई सालों से एक सोचनीय मिशन की शुरुआत की है। संगठन द्वारा गया, बोधगया व गांधी मैदान सहित सार्वजनिक स्थलों पर पानी के बर्तन और अनाज वितरित करना शुरू किया है। उनका उद्देश्य है कि हर आवारा पशु और पक्षी को साफ पानी और भोजन मिले। स्वयंसेवी संस्था बी होप ने गांधी मैदान में आवारा पशुओं एवं पंछियों के लिए भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए वाटर पोर्ट्स का वितरण किया। उक्त अवसर पर लोगों को अपील करते हुए संस्था के संस्थापक शहरयार खान ने कहा कि पक्षी बेजुबान होते हैं, वह बोलकर नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। पानी न मिलने से प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में हजारों पक्षी प्यास व भूख के चलते मर जाते हैं, लेकिन यदि इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पीने के पानी की व्यवस्था करे तो इनका जीवन बच सकेगा। उन्होंने लोगों से अपील है कि घर की छतों, दफ्तर, पेद्धों पर मौका लगे तो सकोरों को लटकाकर उनमें पानी भर दे। पक्षियों के लिए यह बहुत बेहतर पहल होगी। इसी को देखते हुए बी होप संस्था ने लोगों निःशुल्क पानी का बर्तन वितरण कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि सभी लोग अपने घर के आगे और छत पर पानी रखें, जिससे पशु पक्षियों की जान बचाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा सके। कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे 60 पोट्स बांट रहे हैं, 100 पोट्स बांट रहे हैं। पोट्स बांटने से कुछ अच्छा हो जाएगा। मकसद ये है कि सबको याद दिलाना है कि हम इंसान हैं। हर धर्म में यही सिखाया गया है कि हमें सबकी मदद करनी है। इस्लाम में है कि मखलूक खुदा की मदद करनी है। तो हर धर्म में ये चीज़ सिखाई है, लेकिन हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, तो हमें इंसान बनने की जरूरत है। ये पोट्स हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि वो लोग जब इसमें पानी डालें तो दूसरे लोग उसको देख के सीखें कि अगला इसमें पानी डाल रहा है, तो क्यों ना हम भी ये चीज़ करें। तो ये इस चीज़ का यही मकसद है कि गया के जितने लोग हैं वो संस्था से जुड़े। संस्था से नहीं जुड़ सकते हैं तो अपने घर के बाहर कम से कम एक गमला रखें जहाँ पे बेजवान आके पानी पी पाए। और इसी मकसद को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि पशु पंछी सब हमारे समाज का विभिन्न हिस्सा है और हमें उनको लेके चलना है, उनकी सेवा करती रहनी है। जिला प्रशासन से हमें काफी उम्मीद थी कि गया में स्टेलाइजेशन किया जाएगा। जो कुत्ते बढ़ रहे हैं उनकी नसबंदी की जाएगी, जो काफी जरूरी है। मवेशी घूमते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। लोग अपने पालतू पशुओं को छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। इस पर लगाम लगाई जाए। अगर लोग अपनी गाय को दूध लेने के बाद नहीं छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा कम जाएंगे। तो हमारी सरकार से और नगर निगम से ये आवेदन है कि प्लीज स्टेलाइजेशन किए जाएं। जो लोग अपनी गाय को दूध लेने के बाद रोड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। इस मौके पर पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि विकास कुमार ने कहा कि बी होप की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। उन्होंने यह कार्य सेवा की भावना से किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा भी पशु पक्षी के लिए पानी और दाने की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से उनकी मौत ना हो। तो कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम आज जो हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण है? संस्था के लोग इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है और सेवा की भावना से जो किया जा रहा है ये काम आने वाले दिन में ये मिसाल कायम होगा। और भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम है जो कि आपने किया है संस्था के माध्यम से। और आगे भी जो कार्यक्रम होगा हम लोग को बताएं। हम लोग इसमें जो भी मदद होगा सरकार के स्तर से, भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मैं इसमें मदद करने का कार्य करूँगा। एक टाइम का जब आगे संस्कृति थी कि लोग गाय को रोटी देते थे और छतों पर परिंदों को दाना देते थे, आज वो संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या कुछ कहें? देखिए, पहले तो हम लोग का परंपरा था ही कि पशु पक्षी की सेवा करना है। मानव की सेवा के साथ साथ परंपरा धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आया है। कारण कि जो पाश्चात्य सभ्यता के और जो भारतीय संस्कृति के जो लोग चले जा रहे हैं वो पूरा कायम करने की ज़रूरत है।
छत पर, जंगल में, पहाड़ पर, पार्कों में, हर जगह जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं वहाँ पर उनकी सेवा के लिए दाना पानी और पानी की अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर भाजपा नेता धनंजय कुमार ने कहा, इस मिशन में सभी लोग को जुड़ना चाहिए। यह मिशन सिर्फ एक संगठन का नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वयं सेवक, बच्चे और दयालु नागरिक एकजुट होकर पशु पक्षी के लिए पानी और दाना का जरूर उपलब्ध कराए। है कि आगे चल करके हर घर के लोग जागरूक होंगे। जब जागरूक होंगे तो हमारे जितने पशु हैं वो भी संरक्षित होंगे। आज जो बेसहारा पशु घूमते हैं उनको जो दिक्कतें होती हैं वो भी दूर होगा। और जैसा भी मालूम चला यहाँ पे कि इन लोग वैसे जानवर जो बीमार पड़ते हैं उनका सेवा करते हैं। रात के 12 बजे जब कॉल आता है सेवा करते हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। और हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय में हर घर तक जब ये मैसेज जाएगा तो हर घर से, जैसे पहले भी पशु के लिए अलग से एक बर्तन रखा, पॉट रखा था कि जो घर का खाना बचता था उसमें डाल दिया जाता तो उनको खाने में मिलती सुविधा। आगे फिर जो ये चीज़ लुप्त हो गया था ये फिर से ही जागरूक हो रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है। फाउंडेशन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इनका जो कदम है बहुत सराहनीय कदम है। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक ने गांधी मैदान में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। मौजूद लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संस्था के विक्की कुमार, आरवी, आशुतोष, जफर, शिवम पूजा, समृद्धि तिवारी, शुजल यादव, करण राजपूत, शाहिल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।